आप अपने रूम में आराम से लेटे थे और रात के करीब 1-2 बज रहे थे और आपको अचानक से ऐसा फील होने लगा कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप ये सोचते हो कि शायद कोई भूत यानी कि कोई घोस्ट आपके रूम में है। आप अक्सर ऐसा ही सोचते हो, लेकिन पर जब आप अपने रूम को अच्छे से देखते हो तो आपको कोई भी नज़र नहीं आता है। तो क्या ये भूत सच में होते भी हैं या नहीं? तो इस वीडियो को पूरा देखना शुरू कर दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। और जो लोग भूतों को मानते नहीं हैं वो यही कहेंगे कि क्या भूत वो थोड़ी ना होता, सब बेकार है। तो दोस्तों, थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी नई चीज़ों को जानोगे जो आपको भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर भी कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते एक और मज़ेदार वीडियो जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। और इस वीडियो के अंदर मैं दोनों लोगों के बारे में बात करूंगा, मतलब जो लोग भूतों पर यकीन रखते हैं और जो लोग भूतों पर यकीन नहीं करते हैं। मैं दोनों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भूतों पर यकीन रखते हैं, यानी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होते हैं? उनके अकॉर्डिंग भूत वो चीज़ होती है जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके बॉडी से एक एनर्जी निकल जाती है जो कि अपने प्रेजेंस को दर्शाने के लिए, यानी कि उसको हम लोगों को महसूस कराने के लिए वो नई नई चीज़ों का शेप लेती रहती है। कभी कभी वो साए यानी कि शेडो के फॉर्म में भी हम लोगों के सामने आती है और उसे हम लोग भूत कहते हैं। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये भी बताते हैं कि भूत इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई आदमी अपनी किसी बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा को लेकर मरता है तो उसकी स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा इसी दुनिया में रह जाती है जब तक उसका वो काम पूरा ना हो जाए जो वो करना चाहता था पर किसी वजह से कर नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी हॉरर मूवीज़ बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं पर कुछ रियल स्टोरी पर भी बेस्ड होती हैं। रियल स्टोरी पर ही बेस्ड है द कंज्यूरिंग, जो कि साल 2013 में रिलीज़ हुई थी। और आप जो उसमें ये डॉल देखते हो जिसका नाम एनाबेला डॉल होता है, वो रियल में कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जबकि मूवी में वो कुछ ऐसी दिखाई दी जाती है जो कि ज़्यादा ही डरावनी लगती है रियल लाइफ में। लेकिन रियल वाली गुड़िया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसे आज भी एक बंद कमरे में सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक माना जाता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हमें ये भी बताते हैं कि भूतों को टाइम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब उन्हें समय से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब आपने एक सवाल तो ज़रूर सोच ही लिया होगा कि तो फिर भूत अक्सर रात को ही क्यों दिखाई देते हैं? और जितनी भी मूवीज़ होती हैं जो कि हॉरर मूवीज़ हैं उनमें भी भूत अक्सर रात को ही आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि भूत अक्सर रात ही को इंसानों के सामने आना चाहते हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि भूतों को अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस से दूर रहना पड़ता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस दिन में बहुत ही ज़्यादा होती हैं और रात को बहुत ही कम होती हैं। इसीलिए भूत अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए अक्सर रात में ही आते हैं। और आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे जिनमें यह होता है कि भूत ने किसी इंसान को हॉन्ट कर लिया, मतलब भूत ने किसी इंसान के अंदर अपने आप को समा लिया। और भूत सिर्फ किसी इंसान के अंदर ही नहीं, वो किसी भी चीज़ के अंदर जा सकता है, ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की माने तो भूत प्रेत आत्मा वगैरह होते तो हैं, पर साइंस इन्हें कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें साइंस के परे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने भूत वाली थ्योरीज के एक्सप्लेनेशंस तभी दे दिए थे जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी कांट बी डिसअपियर फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब जो ऊर्जा, जो एनर्जी इस दुनिया में मौजूद है, जो एनर्जी इस ब्रह्मांड के अंदर अवेलेबल है, वो इस ब्रह्मांड में ही रहेगी, वो इस ब्रह्मांड के बाहर जा ही नहीं सकती। तो मतलब जो भूत प्रेत हैं वो सब भी एक एनर्जी ही हैं और वो एनर्जी इसी दुनिया में ही रह जाएगी, वो इस ब्रह्मांड के बाहर जा ही नहीं सकती, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था। और थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स भी हमें यही बताते हैं, क्योंकि उनमें भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ये है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो ऊर्जा है वो ना ही बनाई जा सकती है और ना ही जो ऊर्जा इस दुनिया में मौजूद है वो मिटाई भी नहीं जा सकती है।
डंकन नाम के एक साइंटिस्ट ने बड़ा ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया था एक बार। उन्होंने एक बार एक आदमी का वेट उसके मरने से पहले नापा और जब वो आदमी मर गया तब उसका वेट एक बार फिर नापा और उन्होंने दोनों वेट्स में एक डिफरेंस भी पाया। दोनों वेट्स में 21 ग्राम का डिफरेंस था। तो ऐसा माना जाता है कि 21 ग्राम की आत्मा होती है जो कि हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पर अगर यहाँ पर साइंटिफिकली देखें तो मरने से पहले बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से वेट कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उन्होंने जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने सिर्फ 21 ग्राम का ही डिफरेंस पाया अपने हर एक्सपेरिमेंट में। तो इससे ये पता चल जाता है हमें कि कुछ तो है, कोई ना कोई एनर्जी तो ज़रूर है जो कि मरने के बाद हमारे शरीर से निकल जाती है। और सच में ये एक सोचने वाला पॉइंट भी है। और आपने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली कहानी तो बहुत सारी सुनी ही होंगी जिनमें कि ये होता है कि कोई आदमी मर के वापस आ जाता है, उसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। और इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो मर के वापस आए हैं। और वो लोग ये बताते हैं कि मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की लाइट्स दिखाई देती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एंजल्स यानी कि परियों को भी देखा है मरने के बाद। और अब बात आती है साइंस के उन लोगों की जो लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है? उनके हिसाब से नियर डेथ एक्सपीरियंस वो होता है जब कोई आदमी मरने वाला होता है तो उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज होने लगती हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्होंने उन अजीब लाइट्स को देख लिया है। और ये सिर्फ हॉल्यूनेशन यानी कि भ्रम ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब बात आती है उस टॉपिक की जिसमें आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। इसे साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट कहा जाता है। आपने भी इसे कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा कि आप सीधे रास्ते पर जा रहे हो और आपको अचानक से ऐसा लगने लगा कि आपके पीछे से भी कोई आ रहा है और जब आप पीछे मुड़कर देखते होगे तो आपको कोई भी नज़र नहीं आता होगा। इसे ही साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट कहा जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हमें ये बताते हैं कि हमें साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई बहुत ही ख़ास इच्छा रह जाती है, मतलब वो कोई काम करने वाला होता है पर कर नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी स्पिरिट उन जगहों पर वापस आ जाती है जो कि उनसे जुड़ी हुई होती है और वो उनकी दीवारों में या फिर स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों में समा जाती है। और जब आप उन जगहों पर जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप उन स्पिरिट्स के इमोशंस को महसूस कर रहे हो। इसे ही साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है यानी कि उन्होंने स्पिरिट से बात की है। इंटरनेट पर भी ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जिनमें कि घोस्ट को दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तो फेक होती हैं क्योंकि सब लोग र्यूमर फैलाने के लिए ऐसे पोस्ट्स कर देते हैं। लेकिन हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से भूतों से बात की जा सकती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में कई सारे लोगों ने अपने मरे हुए साथी की आत्मा से बात किया था ओइजा बोर्ड के ज़रिए से। ओइजा बोर्ड एक ऐसा टूल होता है जो कि सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने में हमारी मदद करता है। आप चाहो तो आप भी एक ओइजा बोर्ड खरीद कर किसी की भी आत्मा से बात कर सकते हो, पर मैं आपको ऐसा करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये भी बता देना कि आप कौन से ग्रुप के मेंबर हो, यानी कि जो लोग भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं आप उनमें से हो या फिर आप साइंस के उन लोगों में से हो जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। मुझे ये भी बता देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बने ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को लाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और फुल अगस्त आपको ऐसे ही हॉरर वीडियोज़ मिलने वाली हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।